तो मैं तो ये चाहूँगा, मैं यहाँ का MLA होते हुए कि भाई ACP दिनेश भाई की तरह यहाँ का ऑफिसर होगा ना, बिल्कुल मांगे तो उसके लिए आम जनता को भी फायदा है और आम दुकानदार को भी, सबको फायदा है। बिल्कुल सर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल बहादुरगढ़ इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां यहाँ के ACP दिनेश बॉक्सर फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर और बड़े बड़े जो चैनल है नेशनल मीडिया के, उनके ऊपर लगातार वायरल होने लग रहे हैं कि हरियाणा के ACP ने सब्जी वालों के ऊपर बुलडोजर चलवा दी है। लेकिन आज उन्हीं के समर्थन में इससे पहले भी 2 से 4 दिन पहले सामाजिक संस्थाएं और खाप पंचायतें ACP दिनेश बॉक्सर के समर्थन में उतरी थी। फिलहाल आज फिर जो राजेश जून है, बहादुरगढ़ के जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, बाद में बीजेपी को समर्थन राजेश जी ने दिया था। फिलहाल राजेश जी से मिलने के लिए सैकड़ों नौजवान युवा यहाँ पर पहुँचे, दिखा दीजिएगा। राजेश जी उनका जो कार्यालय है बहादुरगढ़ में, इस वक्त सैकड़ों नौजवान युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ करने के लिए पहुँचे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर लगातार मुद्दा यही है ACP दिनेश बॉक्सर का। काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। काफ़ी लोगों ने कहा कि बहादुरगढ़ के अंदर जो चौड़े रोड है या सड़कें हैं, गलियां हैं, उनके ऊपर जो कब्जा कर रखा लोगों ने, उसको हटवाने का सही कार्य करने लग रहे थे। अब यहाँ पर पहुंचे भाई जी। सबसे पहले तो राम राम सारे आना भाई। राम भाई साहब। भाई जी क्या नाम भाई का? विक्रांत नाम है भाई साहब, जसोर खेड़ी गांव है मेरा। विक्रांत भाई, क्या करने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवा राजेश जून से मिलने के लिए आए हैं? हमारा वो मुद्दा है जो ACP साहब है दिनेश बॉक्सर जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि उसमें वे जो सब्जी वाले हैं उनकी बुलडोजर चला दी उनके ऊपर। लेकिन जो सच्चाई बात यह है वह कि उनको पहले कई बार नोटिस दे दिया गया था, समझाया गया था भाई कि अभी हमें रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पर अगर कोई खड़ा है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी का परिवार खत्म हो जाता है, वो सबके लिए बुरा होता है। तो उसके लिए वो काम कर रहे थे निरंतर। मान लो आप 24 घंटे काम करने लग रहे थे, खुद अपने आप, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, वो अपना काम बहुत नेक नीति से, ईमानदारी से करने लग रहे थे। जो चीज़ घने आदमी अच्छी नहीं लग थी, जो गलत काम करे उनके लिए हमेशा पुलिस जो होती है, अच्छा काम करती है, वो बुरी हो जाती है। तो उन्होंने उनको नोटिस दिया, उसके बाद भी उन्होंने वो काम नहीं कराया। भाई अपना 29 जब जगह दे रखी हैं, चाहे फिर रोड पे आप काम, रोड तो किसी का भी नहीं होता है, रोड चलने के लिए होता है, लेकिन वे उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि कोई भी किसी गरीब ने दुखी करके कोई भी खुश नहीं होता भाई, सब चाहते हैं कि 2 रुपये कमाओ, अपना काम करो। लेकिन उनकी जो वो वीडियो इतनी वायरल कर दी गलत तरीके से, हालांकि वो गलत नहीं था। आप नहीं देखो कि वे पसीना हो रहा है, पूरा काम करे जावे। लोगों ने अलग अलग, विक्रांत भाई, प्रतिक्रियाएं दी कि भाई गरीब लोग हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इनके ऊपर ACP ने बुलडोजर चलवा दिया, अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अच्छा है, क्योंकि ये अकेले बहादुरगढ़ की समस्या नहीं है। प्रत्येक शहर के अंदर, इंडिया के अंदर प्रत्येक शहर में इस प्रकार से ही, यदि रोड 100 फुट का तो केवल 20 फुट का ही छोड़ा जाता है। उस तरफ से दुकान वाले, उस तरफ सब्जी वाले या रेहड़ी वाले उसके ऊपर कब्जा ही कर लेते हैं। तो जी या तो बात जो गलत बता रहे हैं उन्होंने भी बेरा, यह बात गलत है। और जो सही आदमी है, जिसने इस चीज़ तय, अब आपने जाना है यहाँ से ड्यूटी पर जाना है सुबह, तो आप तो ये चाहोगे कि जल्दी से जल्दी टाइम पर पहुँच पाओ। सब ने अपना जल्दी रहती है, उसमें कोई हादसा हो जाता है तो उसमें परेशान होते हैं आम आदमी। तो आपको लगता है भाई कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए हैं ACP जो दिनेश बॉक्सर है, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार विपक्ष से है या फिर पक्ष से? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान होते हैं अधिकारी के लिए। कहीं ना कहीं जो ट्रोल होने का कार्य है, ये राजनीति का शिकार हुए हैं। वो जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और उस चीज़ तय कई आदमी जो उन्हें ये परेशानी होती कि इतने बड़े लेवल का आदमी जो खुद रोडा पर घूम रहा है, तो काम करना पड़ेगा। इव DGP साहब का भी एक आदेश आया है कि भाई पुलिस ने गुडविल करके चलना सबके साथ। बिल्कुल। उसमें हम आगे जैसे पुलिस खड़ी है, हम उससे डर से भाग जाते हैं, कहीं झूठे केस में फंसा दें, थाने में जाते काली मारना। घने गरीब आदमी तो नूर जावे हैं कि पुलिस न्यू बदनाम कर रखी है कि वहाँ पे पैसे लगेंगे, ये होगा, फलाना होगा, सुनवाई नहीं होगी गरीब आदमी की। तो इसी कारण वो उन्होंने गुडविल बनाने के लिए आदेश दिए, सबका काम अच्छे तरीके से हो पावे। और पुलिस सहयोग के लिए है, सुरक्षा सहयोग के लिए पुलिस है, ना कि पुलिस डरने के लिए है। और ACP साहब से जो भी आज तक मिला है, चाहे जिसने बात करी है, कोई भी नहीं कहोगा कि वे किसी तरह मतलब रूडली भी बात करते हैं या फिर कोई गलत, जो गलत है वो गलत है। ये जेड ब्लैक फिल्म रोकना गलत है, उसमें सीधी सी बात है भाई को, वो गलत चीज़ है तो गलत रोकना पड़ेगा। उसके लिए
कड़े आदेश भी हैं, भाई सख्त कानून भी बनाने पड़ेंगे, चालान भी करने पड़ेंगे। तो इब जो रेडी वाले थे, पटरी वाले थे, उनको ये चाहिए कि भाई वो सहयोग करें। इब वो अगर जब बार बार उस गलती ना करेंगे, और बुलडोजर जो चलाने वाली बात है वो गलत चीज़ पे चलती है, सही चीज़ पे बुलडोजर नहीं चलती है। और रोड साफ करने के लिए सारा काम रहता है, उससे हर आदमी ने फ़ायदा हुआ है, हर नागरिक ने फ़ायदा हुआ है। और पूरे देश में एक मिसाल गई है कि एक आदमी इतना काम कर रहा है, एक बॉक्स न्यू मान के चलो देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और अपने शहर ने, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा शहर का नाम हो। अभी जैसे बहादुरगढ़ क्राइम फ्री हो जाता है, रूल अच्छे हो जाते हैं। अब हम चंडीगढ़ के बारे में बोलते हैं कि सब सारी चीज़ अच्छी हैं, वो इसीलिए तो हैं कि वहाँ के लोग भी समर्थन करते हैं और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। क्या चाहते हैं? सैकड़ों नौजवान युवा इकट्ठे हुए हैं, वे क्या चाहते हैं? दोबारा से फिर दिनेश बॉक्सर की ड्यूटी बहादुरगढ़ में लगाई हाँ जाए? जी, हम ये चाहते हैं कि दिनेश जो बॉक्सर जी हैं वो दोबारा से आएँ और अपना काम उसी तरीके से करें, और उनको आदमी भी सहयोग करे, पुलिस प्रशासन भी सहयोग करे, और जितना भी आदमी है जो उनके साथ खड़ा होगा तो वो अपने शहर के लिए अच्छा है। वो एक आदमी के लिए अच्छा नहीं, उन्हें तो ड्यूटी में लगी कितने कितने तो नौकरी करेंगे, लेकिन उसका नुकसान तो बस बहादुरगढ़ शहर न होगा, यहाँ के लोग का न होगा। इब यहाँ पे अगर अच्छा सुगम रास्ता होगा तो वो सब न फायदा होगा, लोग बाग आवाम भी खरीदारी करेंगे। इब एमएलए साहब दोहराने का भी ये रीज़न है कि वो हमारी मदद करें, हम अपना ज्ञापन लेकर आए हैं, वो संभव मदद जो तो हो सके, वो भी यहाँ के मालिक हैं भाई, यहाँ का काम करते हैं, लोगों ने चुन कर वो यहाँ पे भेजे हैं, तो उनका भाई जो अधिकार बनता है और करते हुए भी है उनका कि वो हमारे साथ आगे खड़े हों। बिल्कुल भाई, दिखा सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो नौजवान युवा आज बहादुरगढ़ के अंदर है इकट्ठा हुए। भाई इनका यही कहना है कि दोबारा से फिर बहादुरगढ़ के अंदर है एसीपी दिनेश बॉक्सर की ड्यूटी लगाई जाए। भाई सभी के सभी ये चाहते हो क्या दोबारा से उनकी ड्यूटी यहाँ पर हो? यही चाहते हैं भाई। बिल्कुल भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई जो प्रशासन की तरफ से मिलनी तो थी शाबाशी, लेकिन उनको यहाँ से हटा करके कहीं और ड्यूटी लगा दी गई है। देखो जी, नमस्कार जी। ये जो दिनेश साहब के साथ हुआ है ये गलत है। आज हम और हमारे जितने भी बहादुरगढ़ के निवासी हैं एसीपी दिनेश साहब के समर्थन में आए हैं विधायक साहब के पास। आपने जो वीडियो वायरल हुई है, जो वीडियो ट्रोल हुई है, उसके पीछे का कारण नहीं पता। कुछ लोग इंस्टा पे बैठ के उस चीज को नेगेटिव दिखा रहे हैं। आपने वहाँ पे जाके देखा होगा, उस रोड पे पटेल नगर वाले रोड पे 2 से 3 हॉस्पिटल हैं। उधर जितना पूरा रोड है वो 5-6 किलोमीटर का रोड है, उस पे जाने में लगभग 40 से 50 मिनट लग जाती है, और इतना ही पूरे बहादुरगढ़ को क्रॉस करने में लग जाती है। उस जाम में काफ़ी बार एम्बुलेंस भी अटकी थी, और हॉस्पिटल के लगातार वो आ रही थी एसीपी साहब के पास कि जाम हटवाओ, तो उन्होंने उसके लिए वो काम करवाया है। और हम सब यही चाहते हैं एसीपी साहब को वापस लेके आओ। आपने दिनेश साहब की, एसीपी साहब की वीडियो देखी होगी, कुछ वीडियो इसी रोड की भी है। रोड के बीच, हाँ बिल्कुल, रोड के बीच में गड्ढे थे, अपने हाथों से उन्होंने उस पे मलबा डलवाया है, रोड ठीक भी करवाए हैं, और कई जगह जो अवैध कब्जा था उन्होंने वो भी हटवाया है। सिविल हॉस्पिटल है उसके पीछे भी कब्जा हटवाया दिनेश साहब ने। तो यही चीज़ें हैं, वो प्रशासन में है, पुलिस का काम कर रहे हैं, उसके बीच में हम जो राजनीतिक मोड़ लेके आ रहे हैं, ये चीज़ें जी गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। बिल्कुल भाई, देखो बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है, दिनेश बॉक्सर की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रही है। कल परसों से लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होने लग रही है। जिस खिलाड़ी ने हरियाणा के साथ साथ समूचे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर किया है, इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग में खिलाड़ी रहे हैं, वो कैसे किसी गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्योंकि भाई दिनेश बॉक्सर लगातार यहाँ पर बहादुरगढ़ के अंदर जिन्होंने रोड के ऊपर, गलियों के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, उसी को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर नौजवान युवा सैकड़ों की संख्या में हैं। साथ साथ में जो विधायक जी हैं राजेश जून भी यहाँ पर पहुँचे। फिलहाल राजेश जून से बातचीत करेंगे। राजेश सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, सैकड़ों नौजवान युवा इकट्ठे हुए कह रहे हैं भी दिनेश बॉक्सर को लेकर के कि जो उनकी रील सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, मैं इनका कहना है कि दोबारा से ड्यूटी यहाँ पर लगवाई जाए दिनेश बॉक्सर की। क्या कहना चाहेंगे उस रील को लेकर के जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे? सर जी मुझे बैठ के बात करने दो, कौन है, किस बारे में आए हो? आपके सामने तो गाड़ी से उतरा ना हूं। बिल्कुल सर जी, क्या चाहते हो भाई, बताओ। वापस लाया जाए जी। आज साथ में बहादुरगढ़ का जो चार्जशीट कोसा गया एसीपी साहब से, ट्रैफिक का चार्जशीट, हम लोग यही चाहते हैं कि उनको अपने शहर में वापस लाया जाए। क्योंकि हमने भी देखा है, कभी बहुत नौजवान उन्होंने देखा है बहादुरगढ़ में बहुत सुधार हुआ उनके आने के बाद। ब्लैक फिल्म, बुलेट के पटाखे और जो अवैध अतिक्रमण हुए थे वो हटाए हुआ है उन्होंने बहुत ज़्यादा।
बिल्कुल सर, आप क्या मानते हैं भाई, जो नौजवान युवा भी कहने लग रहे हैं कि भाई बहादुरगढ़ के अंदर जो सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर जो कब्जा है वो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? कह रहे हैं भाई इस प्रकार से के अफसर की आवश्यकता है यहाँ पर। ये नौजवान वो बात कर रहे हैं जो नौजवान कहते नहीं, असल में कहनी चाहिए, जो कहनी चाहिए वो कह रहे हैं जी। भाई जायज़ बात है ये जो कह रहे हैं ना। देखो मेरी दुकान है, तो ज्ञापन मैं अपने 5,000 रुपये के लालच में यहाँ पे रेडी लगवाता हूँ, लेकिन आम पब्लिक को तो परेशानी होती है ना। उसको पड़ोसी हटवाएगा, पड़ोसी का झगड़ा होता है, या तो उसको कंट्रोल करने में सरकार, शासन, प्रशासन ही तो करेगा। तो एसीपी साहब तो अच्छा शहर, अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश की है हमेशा। तो मैं तो एसीपी साहब जितना भी यहाँ कर रहे थे, मैं तो उनका धन्यवाद भी करता हूँ। बल्कि जब भी बहुत बार बाज़ारों को जी में दिक्कत आई है, भाई एसीपी साहब ने कंट्रोल किया है। दुकानदार परेशान, दुकानदारों ने कहा हमें नुकसान है, बिल्कुल। वो कई बार मेरे पास भी आए, दुकानदार बहुत इकट्ठे हो गए, जैसे आज ये नौजवान साथी आए हुए हैं। ऐसे हमने भी एसीपी साहब से बात करी जी, ऐसा रास्ता निकालने बैठ के दुकानदार का भी रोजी रोटी में नुकसान ना हो। चाहे कोई इतना छोटा दुकानदार है, रेडी वाला है या पटरी वाला है या शोरूम वाला है, और आम जनता को भी परेशानी ना हो। तो एसीपी साहब ने तो हमेशा ही बड़े मामलों को सुलझाया है। वो गरीब आदमी की तरफ भी हमेशा देखा है और आम जन की तरफ भी देखा है। तो मैं तो यही चाहूँगा, मैं यहाँ का MLA होते हुए, कि भाई एसीपी दिनेश भाई की तरह यहाँ का ऑफिसर होगा ना, बिल्कुल मांगे तो उसके लिए आम जनता को भी फ़ायदा है और आम दुकानदार को भी सबको फ़ायदा है। बिल्कुल सर, 2 से 4 दिन पहले भी सामाजिक संस्थाएं, खाप पंचायतें समर्थन में उतरी। उनका कहना है कि भाई दोबारा से फिर बहादुरगढ़ के अंदर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, शाबाशी की बजाय यहाँ से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। सरकार ने, मैं तो ये चाहता हूँ दिनेश एसीपी दिनेश यहाँ हो तो हमें सबको फ़ायदा है। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। एसीपी दिनेश बॉक्सर को वापस लाओ, एसीपी दिनेश बॉक्सर को वापस लाओ, वापस लाओ। ठीक है भाई, आपकी बातें बिल्कुल जी, आपकी बातें कह रहे हैं भाई विधायक जी, भाई जहाँ भी कहोगे वहाँ रखने के लिए तैयार है। जैसे जी विधायक जी बता रहे हैं कि जो दुकानदार हैं वो आए थे, तो उस बात का सबको पता था कि दिवाली का जो त्यौहार है वो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। उसी चक्कर में भाई वो आए थे कि हमारी दुकानदारी पे परेशानी आएगी, पूरे साल का त्यौहार है, सब बहुत पैसे लगा के अपना सामान लेके आते हैं, सारा काम करते हैं। इसी कारणवश से जो एसीपी साहब उन्होंने ऐसा कर दिया था कि जो अपनी मार्केट है ना वो नो व्हीकल जोन कर दी कि ये पैदल जाओ आदमी, सामान खरीदारी करो, अपने व्हीकल को कहीं भी अच्छी जगह पे पार्क करो जहाँ पे भी पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उससे काम करो। क्योंकि उनका किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, वो तो सबके लिए काम कर रहे हैं। वो मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, आम जनता के लिए भी कर रहे हैं। चाहे कोई ऑटो चलाने वाला है या चाहे कोई गाड़ी चलाने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई नौकरी से कमाने वाला है, वो सबके लिए बराबर से काम कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस का काम ही सुरक्षा सहयोग का है, तो उनको सुरक्षा भी देनी है। विक्रांत भाई, विधायक जी के साथ साथ में और किस किस को आज ज्ञापन दिया जाएगा? हम जी जो भी संभव अधिकारी हैं यहाँ पे, जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास भी जाएंगे, जो भी यहाँ पे उनसे बड़े जो पुलिस के अधिकारी उनके पास भी जाएंगे, विधायक साहब के पास आए हैं जैसे, जो संभव होगा हम हर आदमी के पास जाके ज्ञापन देंगे कि सर को वापस यहाँ पे लाया जाए। और एसपी साहब के पास भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे और सारा काम करेंगे जहाँ भी जा सकते हैं, जिससे ये काम हो जाए कि यहाँ पे वो साहब दोबारा वापस आ जाएं और यहाँ आके वो अच्छे तरीके से ट्रैफिक को दोबारा से अपने हिसाब से काम कर सकें। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो भाई उसके लिए हम भी क्षमा मांगते हैं। हम ये बात नहीं बोलते किसी को गलत लगा है तो हम भी क्षमा मांगते हैं। आगे से थोड़ा इस बारे में ध्यान रखा जाएगा कि किसी को अगर नोटिस देना है तो उसको नोटिस अच्छे तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल, ठीक है भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली ताऊ जी, क्या चाहते हैं आप भी दिनेश बॉक्सर की वापसी यहाँ पर हो? वापसी वहाँ पर हो। देखो बालक भी छोटे छोटे थे, बड़े निदान थे, सब हेलमेट ला के चल रहे हैं आज के दिन, सिर्फ उससे ही मेहरबानी से, नहीं तो वैसे चलते थे उससे डर से। भाई बच्चे थे, चलो भाई हेलमेट लगा के चलो, सबकी सेफ्टी थी कि वो वही आदमी चाहिए हमने, उल्टा बॉक्सर ही चाहिए। भाई पहली बार साहब को वापस लाओ, एसीपी साहब को वापस लाओ, वापस लाओ।
बिल्कुल भाई, लगातार एक मांग लगातार उठने लग रही बहादुरगढ़ के अंदर है। एसीपी दिनेश बॉक्सर को वापस यहाँ पर बुलाया जाए, इसी को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, डीजीपी साहब से भी अपील लगातार ये नौजवान युवा करने लग रही। इससे पहले भी यहाँ पर सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया। आज भी ये नौजवान युवा एसपी, एसडीएम और एमएलए जो भी उच्च अधिकारी हैं सभी को ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, आप खुद भी क्रिया की प्रतिक्रिया बहादुरगढ़ के अंदर जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल बने हुए हैं एसीपी दिनेश बॉक्सर है, इसको लेकर के अपनी राय रखें। वीडियो शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए बहादुरगढ़ से मैं जब भारद्वाज।